इलॉन मस्क ने कुछ समय पहले ही ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन वो इतने से खुश नहीं थे। वो ट्विटर को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेना चाहते थे। मस्क ने जब ट्विटर को $44 बिलियन का ऑफर दिया तो उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आज एलन मस्क की नेटवर्थ $245 अरब पहुंच चुकी है, लेकिन साल 2020 में उनकी नेटवर्थ केवल $24 अरब के करीब थी, यानी ट्विटर के साथ हुई डील से लगभग आधी। चलिए जानते हैं जिस कीमत में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है उस अमाउंट से भारत में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती थीं। नंबर 1, भारतीय को मिल सकते हैं ढाई हज़ार रुपये। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI के मुताबिक 2021 तक देश की अनुमानित जनसंख्या 136.09 करोड़ थी। एलन मस्क ने ट्विटर के साथ $44 अरब की जो डील की है, उस पैसे को अगर भारतीयों में बराबर बांट देते तो हर शख्स को 2500 रुपये मिलते। नंबर 2, भारत में पैदा हो सकती थी 1.32 करोड़ से अधिक नौकरियां। साल 2018 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि $10 मिलियन के निवेश से कम 300 नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की इस बात को हम भारत में भी लागू करें तो $44 अरब के निवेश से देश 1.32 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, भारत सरकार कर सकती थी शिक्षा पर 3 गुना से अधिक खर्च। भारत में शिक्षा पर GDP का 3% से भी कम पैसा खर्च होता है, जबकि कम से कम 6% खर्च होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए शिक्षा बजट 1.04 लाख करोड़ रुपए रखा है। एलन मस्क ने जितने में ट्विटर से डील की है उस पैसे से भारत शिक्षा पर 10% खर्च कर सकता था। 4, भारत में बन सकते थे एम्स जैसे 150 से अधिक हॉस्पिटल। भारत में एक एम्स अस्पताल बनाने में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत आती है। अगर एलन मस्क $44 अरब भारत में खर्च करते तो देश में 150 से अधिक एम्स अस्पताल बन सकते थे। 5, भारत सरकार 2 साल तक बांट सकती थी फ्री राशन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है। इस दौरान हर परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। इस योजना पर 3 महीने में करीब 46,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन $44 अरब से भारत में करीब 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल सकता था। 6, बन सकते थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे 350 क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। करीब 63 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को बनाने में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। $44 अरब की ट्विटर डील से भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे 350 स्टेडियम बनाए जा सकते थे। 7, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी 112 मूर्तियां बन सकती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर $44 अरब देश में लगा दिए जाते तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे 112 मूर्तियां बन सकती थीं। 8, भारत के 6 महीने के इनकम टैक्स कलेक्शन के बराबर है ये रकम। भारत में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच 27.07 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ था, जबकि एलन मस्क और ट्विटर के बीच $44 अरब यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है, जो अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के बीच कलेक्ट हुई रकम के बराबर है। 9, भारत के 9 राज्यों की GDP से ज़्यादा है ये रकम। इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच $44 अरब यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है। ये रकम भारत के 9 राज्यों की GDP से भी अधिक है। 10, $44 अरब में उतर सकता था श्रीलंका का कर्ज। श्रीलंका ने कुछ समय पहले ही खुद को दिवालिया घोषित किया है। श्रीलंका पर $51 अरब का विदेशी कर्ज है। $44 अरब में श्रीलंका का आधा से भी ज़्यादा कर्ज उतर सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।